अगली बड़ी खबर, यूक्रेन में चेचन फोर्सेस का बड़ा दावा। यूक्रेन की मिलिट्री के एक और बेस पर कब्जा किया है चेचन लड़ाकों का दावा, और उन्होंने कहा है कि मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया है। तो जिस तरह से ये खबरें हमने आपको बताई थी, TV9 भारतवर्ष ने आपको सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज दिखाई थी कि चेचन लड़ाके भी रूस की तरफ से यूक्रेन की धरती पर आ चुके। तो उनका कहना है, उनका दावा है कि यूक्रेन के एक मिलिट्री बेस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। तस्वीरें उसी की, ये वीडियो उसी का जारी किया गया है। तो इन वीडियोस के जरिए अलग अलग सेनाएं अपने विजय का ऐलान करती हुई, थोड़ी देर पहले आपको यूक्रेन की सेना का वो वीडियो दिखा रहे थे। अब देखिए चेचन लड़ाकों का ये वीडियो। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन की राजधानी कीव में कब्जे की जंग तेज हो चुकी है। रूस का कीव पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला जारी है। रूसी सेना ने कीव को चारों तरफ से घेर लिया। ज़ेलेंस्की ने माना कि अगले कुछ घंटे बेहद अहम है, बेहद खास है। युद्ध में रणनीतिक मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं। आखिर ज़ेलेंस्की के इस दावे के पीछे क्या हकीकत है, क्या वजह है, ये भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो विश्वास जता रहे हैं ज़ेलेंस्की, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। युद्ध लगातार खिंचता जा रहा है। तो जो बात हम कह रहे थे कि ज़ेलेंस्की का ये दावा था कि हम युद्ध को जीतेंगे और इस युद्ध में हम रूस को हराएंगे, तो आखिर यूक्रेन की तरफ से ये जो बात कही जा रही है, ज़ेलेंस्की की तरफ से बात कही जा रही है, उसका लबो-लुआब है क्या? यूक्रेन अभी जिंदा है। जी हां, ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन अभी भी खड़ा है, गिरा नहीं है। 17 दिन और कहां है पुतिन, ये सवाल। तो बेलारूस, रूस, यूक्रेन, ओडिशा, माइकोलेव, खेरसोन, क्रीमिया, ब्लैक सी, हम आपको इस मैप के जरिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम आपको इस मैप के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हो। अपने पैनल से भी मैं कहूंगा कि जरा इस मैप को ध्यान से देखें, किन किन इलाकों में रूस जो है बेहद करीब है जीत के। जरा ऊपर से देखना शुरू करते हैं, कीव के करीब। ये जो आप रेड लाइंस देख रहे हैं और जो एरो का निशान देख रहे हैं इस मानचित्र में, दरअसल इसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन इलाकों में रूस लगभग जीत के करीब है और अगले 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है इन इलाकों में। और सबसे अहम इसमें कौन सा किला है, वो है कीव का किला। और अगर 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में कीव पर फतह हासिल हो जाती है, तो ये समझिए कि पुतिन की बड़ी विक्ट्री होगी। भले ही देश के अलग अलग हिस्सों में लड़ाई चलती रहे, लेकिन एक सांकेतिक तौर पर यूक्रेन पर पूर्ण नियंत्रण का दावा पुतिन की तरफ से किया जा सकता है। तो एक आप वहां देख रहे हैं। दूसरा, हम आपको जो ब्लैक सी के पास के जितने भी एरियाज है, जो आप क्रीमिया से लगे इलाके देख रहे हैं, वहां पहले से ही नियंत्रण में है रूस। और दूसरी तरफ जो डोनबास का एरिया है, वहां भी रूस का पहले से ही नियंत्रण है। तो इस मानचित्र के जरिए आप उन एरियाज को, उन लोकेशंस को समझ सकते हैं जहां पर रूस लगभग कब्जे की स्थिति में है। तो ये एक मानचित्र के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर रूस इस पूरी लड़ाई में 17वें दिन कहां खड़ा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।